हिंदू धर्म से सिख धर्म पैदा हुआ, हिंदू धर्म से जैन धर्म पैदा हुआ, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म पैदा हुआ। तो आखिर हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म पैदा हुआ। हिंदू धर्म को छोड़कर ही हिंदू धर्म की कुरीतियों को जो फॉलो नहीं कर सकते थे, जो गैर मानवतावादी चीज़ें आज भी हिंदू धर्म में हैं, तो उनको लोग क्यों अपने सर पर, जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, गैर मानवतावादी जो रवैया है, धर्म पर एक जाति का एक छत्र राज है, वो सत्ता का माध्यम बन गया, संसाधनों का माध्यम कब्जा करने का। श्रेष्ठ धर्म है ये। नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं तो सिखों ने क्यों छोड़ा, जैनियों ने क्यों छोड़ा, बुद्धिस्टों ने क्यों हिंदू धर्म को छोड़ करके, बौद्ध धर्म तथागत गौतम छोड़ करके गए उसको, उन्होंने नए धर्म का आविष्कार किया। जब मानवता का आप अनुसरण नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर झांक के देखो ना, आज भी हजारों जातियां हैं हिंदू धर्म में, आज भी आप मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते। वो लोग कह रहे हैं कि आप जाइए बौद्धिज्म की तरफ जाइए, बुद्ध बनिए, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ली है उससे उन लोगों को दिक्कत नहीं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता, ये राइट टू स्पीच है। ये धर्म का विषय अनुच्छेद 25 से 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद जो भारत के संविधान में, वो मेरा अधिकार है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँगा तो उसमें जो कमियां उनको नहीं बताऊंगा, वो मेरा राइट है, मैं बताऊंगा लोगों को, तभी तो दूसरी तरफ लोग जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। नहीं, वो तो हमेशा गैर मानवतावाद की बात करते हैं, वो तो अन्याय अत्याचार को, जुल्म ज्यादती को सबसे अच्छा मानते हैं। सुनो, हाथरस में जिस लड़की को जिंदा जला दिया गया, कोई भी हिंदू धर्म का पुजारी, कोई नेता, कोई हिंदू धर्म का शंकराचार्य वहाँ गया कि इसको क्यों जला दिया रात में आपने, उसका अंतिम संस्कार भी इन लोगों ने मानवीय गरिमा के साथ नहीं होने दिया। तो वो तो मानवीय गरिमा को धूल दूषित करना चाहते हैं। और आज मान्यवर कांसीराम साहब ने जो संघर्ष शुरू किया, आज सबसे पहले तो मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं। और मान्यवर कांसीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन की बात कही। समर्थन करते हैं SC ST के लोग जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, बौद्ध धर्म को दीक्षा ले रहे हैं। नहीं, मैं होश हर व्यक्ति का समर्थन करता हूं जो किसी भी धर्म को अनुसरण करता है। मेरे संविधान में अधिकार है, हम किसी भी धर्म का अनुसरण करें, यह व्यक्तिगत विषय है हमारा। इसमें संवैधानिक अधिकार को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? बीजेपी बौखलाए फिर रही है सर। नहीं, तो वो तो बौखलाएंगे। अभी मान्यवर कांसीराम ने जो सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष शुरू किया और शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की बात की, तो जैसे ही दलितों पिछड़ों का शासन प्रशासन में हक और अधिकार बढ़ेगा, धार्मिक आधार पर वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, मानवता की बात करेंगे, तो गैर मानवतावादी लोगों को तकलीफ होगी। आपको क्यों लगता है गैर मानवतावादी है? प्रधानमंत्री आप लोगों के पैर धोते हैं, तमाम बीजेपी के नेता आपके घर खाना खाने जाते हैं। देखो मान्यवर, पार्टी की बात मैं नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, लेकिन हर महीने 4-6-10 कर्मचारी उसमें सीवर में डूब करके मर जाते हैं। उनके लिए क्या किया? उनके बच्चों के लिए कॉलेज खोले, उनके लिए उनको रोजगार दिया, उनकी नौकरी स्थायी की, उनके मान सम्मान के लिए। ये आडंबर केवल उनका वोट प्राप्त करने के लिए, ये धोखा है दलित समाज के प्रति, मानवता के प्रति। पैर धोना, पैर धोने से कुछ नहीं होता। आप पैर तो अपने आप धो लेंगे वो। आप उनको मानवीय गरिमा के साथ एक गरिमापूर्ण रोजगार दीजिए, स्थायी रोजगार दीजिए, उनके बच्चों को शिक्षित कीजिए। एक नए नेता मिले आपको गुजरात से, दलित को लाइट चला रहे हैं, अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खिला रहे हैं केजरीवाल। ये बड़े शर्म की बात है कि 21वीं सदी में दलित को अपने साथ खाना खिला करके अपने को मसीहा घोषित कर रहे हैं वो। ये बड़े शर्म की बात है उनके लिए। वीडियोग्राफी की जा रही है, वो बड़ी शर्मनाक बात है। आज दुनिया जो दूसरे नक्षत्रों पर जिंदगी तलाश रही है, आज दलित समाज के व्यक्ति को अपनी टेबल पे खाना खिला करके आप बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये शर्म की और मानवता के विरुद्ध बात है। कह रहे जातिवाद नहीं है। नहीं, जातिवाद नहीं है तो फिर जाति, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, कहाँ नहीं है जातिवाद? और सिसोदिया जी ने कहा कि मैं राजपूत हूँ, तो जातिवाद का तो कट्टर समर्थन वो कर रहे हैं। वो दोहरा चरित्र और चाल चरित्र वाले लोग हैं, दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भेदभाव नहीं करते हम। वो पूरा उन्होंने 8 MP बनाए राज्यसभा के, सुन लीजिए मान्यवर, भेदभाव नहीं करते। मेरे ख्याल से बहुत बड़े तादाद में वोट दलित समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया। 5 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के उन्होंने बनाए पंजाब से, 3 मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने दिल्ली से बनाए, एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी बनाया, दलित बनाया। कह रहे बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ ना। नहीं, हमें तो शासन सत्ता में भागीदारी चाहिए, जो मानवर का श्रवण बताया। तो ये झूठ बोलना, ये सबसे बड़े भेदभाव करने वाले लोग हैं। हमें गुमराह करके संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे कब्जा करके बैठना चाहते हैं। और बिजली पानी की बात नहीं है, हमें बिजली पानी सड़क नहीं चाहिए,
हमें तो भारत के शासन प्रशासन और संसाधनों में भागीदारी चाहिए, जिसकी आपने जितनी आरोप लग रहा है कि इस्लामिक लोग, जो इस्लाम धर्म के लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं और आप इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं तो हिंदू धर्म वाले फंडिंग क्यों नहीं कर रहे? अपने गिरेबान में झांकिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। आपके यहाँ अन्याय अत्याचार है, मानवता की आप बात नहीं करते, लोग हिंदू धर्म छोड़ जाते हैं। सीधी सी बात है। मानवता की बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल मानवता की बात नहीं है। आज भी आप जाइए, आज आप जाइए, मैं आपको एक ऐसे शब्दों का प्रयोग में नहीं कर सकता आपके सामने। आप किसी गांव में जाइए, किसी दलित के आपको जाना है, तो क्या किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? गैर कानूनी शब्दों का, गैर कानूनी शब्दों का, गैर सम्मान शब्दों का। बहुत कड़वी सच्चाई है ये। जी नहीं, गैर कानूनी शब्दों का तो यूज होता ही है। और दूसरा भी जो खाना खाने वाली या उसकी दलित की जो बात कर रहे थे कि जब वो हम लोगों को हिंदू मानते ही हैं तो हिंदू के साथ खाने के बाद वो ये पिक्चराइज या क्यों एक दिखावा करते हैं कि हमने एक अमुक व्यक्ति के यहाँ खाना खाया, फोटो खिंचवाया, इसका मतलब है कि वो हमें दोयम दर्जे का मानते हैं। वो आपकी गलतफहमी दूर कर है ना, वो गलत फहमी नहीं है, वो हमारे समाज को एक गुमराह करने की ज़रूरत है। और आज समाज परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलनों से और महापुरुषों की विचारधारा से आज दिनों दिन प्रतिदिन पूरे देश में एक भूचाल आ रहा है। और ये अम्बेडकरवादी रुकने वाले नहीं हैं। और ये अम्बेडकरवादी परम पूज्य बाबा साहब का जो रास्ता है, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, वो उसका करेंगे। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में मिशन चलाएंगे, खुद बीजेपी में जाकर कह रहे हैं मिशन चलाएंगे। बहन जी मिशन से भटक गए, आप कह रहे हैं हम रुक नहीं रहे। हाँ, नहीं देखो, इसका तो आप एक सीधा सा है कि यदि साहब कांसीराम साहब ये बहुजन समाज का निर्माण न करते, DS4 वामसेप और पार्टी के माध्यम से जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ कि हम शासन सत्ता में मालिक बने, हम हुक्मरान बने, और इसी शक्ति की वजह से हमारे जो नेता अन्य दलों में जा रहे हैं, यदि उनकी पूंछ है तो वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से, वो साहब मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलन की वजह से नहीं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और उनकी वैल्यू वहाँ क्या है, क्या कर रहे हैं, यहाँ वो बहुत सीना तानते थे। लेकिन आज वो अन्य पार्टियों में जा कर के उनकी बोलती बंद है, उनका स्विच दूसरों के हाथ में, क्या बोलना है, कितना बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। हमारी मजबूत स्थिति है। लेकिन मैंने कहा कि आंदोलन में उतार चढ़ाव, ये सामाजिक परिवर्तन है साहब का। और जो एजेंडा क्या है हमारा, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, और शासन सत्ता एक माध्यम है। ऐसा सामाजिक परिवर्तन हो रहा ना, आर्थिक मुक्ति मिल रही है आप लोगों को, ये जा किधर रहे हैं? नहीं देखो, ऐसा नहीं है। यदि आप देखोगे कि आज हमारे समाज में जो एक स्वाभिमान की झलक देखते हो, हम कहते हैं कि हम इस देश के शासनकर्ता जमात हैं, तो ये साहब ने सिखाया ना, वो शासन सत्ता तक ले गए। और जब हमारा शासन सत्ता रही, मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि आदरणीय बहन जी जब जब CM बनी, क्या उन्होंने इतिहास नहीं बनाया? क्या उनका शासन प्रशासन अरे दुनिया में मिसाल कायम की? ठीक है, राजनीतिक चीज़ में अप डाउन मैं समझता हूँ कि कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसी प्लेटफॉर्म पर सबको आकर के यूनिटी दिखा करके आने वाले समय में हमारा भला भी यही होगा। बाकी तो कहीं किसी भी दल, किसी भी पार्टी में घूमते रहो, वो कुत्तों की तरह जो है ना, जैसे पूंछ लंबी तो हो सकती है लेकिन वहाँ ताकतवर नहीं हो सकती है। तो मेरा तो यही निवेदन है, आपने हमें मौका दिया है और आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं कि साहब से हम प्रेरणा लेके सीखें।